हेलो डियर स्टूडेंट, तो आपका फिर से स्वागत है उदित फार्मेसी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मतलब एमएसबीटी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। लेटेस्ट सर्कुलर जो है आज आ चुका है 17 जून 2021 को। उसके बारे में बताया गया है कि इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, यहाँ पर ही बताया गया है टू द प्रिंसिपल। मतलब देखिए, ये जो है सारे प्रिंसिपलों को भेजा गया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट रहते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में बच्चे किस तरीके से जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उनके लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उन पर लीगल एक्शन हो सकती है। तो सारा इसमें बताया गया है। तो देखिए, ये प्रिंसिपल को और साथ साथ बच्चों को भी भेजा गया है। ऑल पॉलिटेक्निक्स इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग AICTE अप्रूवल डिप्लोमा प्रोग्राम एफिलेटेड टू MSBT एंड ऑल इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग द D.Pharma प्रोग्राम एफिलेटेड टू MSBT। मतलब डी फार्मेसी जो कर रहे बच्चे MSBT मतलब महाराष्ट्र से, और जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं तो उनके लिए यह सर्कुलर इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका सब्जेक्ट है इंस्ट्रक्शन या फिर गाइडलाइन जिसे कहा जाता है फॉर द स्टूडेंट रिगार्डिंग टू समर 2021 MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो होगी ही, लेकिन MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपकी हो रही है, तो उसके रिलेटेड MSBT ने जो है अतिशय बहुत ही बड़ा यहाँ पर सर्कुलर बताया गया है कि आपकी जो भी थ्योरी एग्जामिनेशन MSBT की होने वाली है 2021 की, वह 13 जुलाई 2021 से जो है स्टार्ट होने वाली है MCQ माध्यम से। तो उसके लिए जो है स्टूडेंट को कुछ जो है यहाँ पर बताया गया है इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन जिसे कहा जाता है अबाउट द प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। मतलब जो बच्चे जिन्हें ऐसा लगता है कि हम जो है फाइनल एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, तो उनके लिए जो है प्री एग्जामिनेशन आपकी ली जाएगी। और प्री एग्जामिनेशन में आपको ऐसा फील कराया जाएगा कि आप जैसे फाइनल के ही एग्जामिनेशन दे रहे हो। मतलब आपकी 13 जुलाई से एग्जामिनेशन होने वाली है, तो उसके लिए एक डेमो टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट जिसे कहा जाता है वो आपकी स्टार्ट होंगी। तो उसके लिए आपको MSBT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद अगर आप पर्सनल कंप्यूटर से जो है ऑपरेट कर रहे हैं डेस्कटॉप से, तो उसमें कैमरा जो है इनेबल रहना चाहिए और विंडो 7 से ज़्यादा वाला आपका प्रोसेस जो है विंडो वाला आपका डेस्कटॉप होना चाहिए। उसके बाद लैपटॉप का भी सेम यही है, विंडो 7 होना चाहिए विद कैमरा इनेबल। उसके बाद आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन या फिर टैबलेट यूज़ कर सकते हैं जिसका कैमरा जो है आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि MSBT एप्लीकेशन जो है MSBT एग्ज़ाम करके एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। उसमें आपको जो है एक ID दी जाएंगी और साथ ही साथ पासवर्ड दिया जाएगा। वो डालने के बाद आप जो है आपकी मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो। तो यह उसके रिलेटेड था। उसके बाद देखेंगे और भी इंफॉर्मेशन है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर, वो एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी जो भी मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाली है ऑनलाइन एग्जामिनेशन समर 2021 की, तो उसकी मॉक टेस्ट जो है वो 3 दिन आपकी चलेगी। 5 जुलाई 2021 को, उसके बाद 6 जुलाई 2021 को और 7 जुलाई 2021 को, ताकि आप जो है वो जो प्रोसीजर आती है MSBT एग्ज़ाम किस तरीके से लेती है वो समझ में आ सके आपको। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट दी जाएंगी 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई को। उसके बाद जो है आपको एग्जामिनेशन देने के बाद आप जो है मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अपीयर करने के बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। द एग्जामिनेशन हैज़ ऑप्शन टू अटेम्प्ट द MCQ बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर समर 2021 ऑन द समर 2021 एग्जामिनेशन URL और एंड्रॉयड इनेबल मोबाइल ऐप MSBT एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आप जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो है लॉगिन जो आप करोगे, आपको जो पासवर्ड मिलेगा या फिर लॉगिन आईडी मिलेगी, उसके लिए आपके 2 स्लॉट जो है वो ओपन रहेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मॉर्निंग सेशन जो कि स्लॉट फर्स्ट रहेगा, और दोपहर का 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मतलब आफ्टरनून सेशन जो कि स्लॉट सेकंड रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है 2 स्लॉट में आपका एग्जामिनेशन दे सकते हो।
और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो अच्छे से क्या करना है, यहाँ पर इंश्योर करना है कि यही आपका एनरोलमेंट नंबर है या नहीं, या फिर एनरोलमेंट नंबर आपका रॉन्ग है, तो उस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको स्टार्ट एग्जाम पे जो है वो क्लिक कर देना है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एमसीक्यू बताए जाएंगे, 40 एमसीक्यू आपको बताए जाएंगे आपके स्क्रीन पर। उसमें से आपको 35 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने हैं मिनिमम, और पासिंग के लिए 14 एमसीक्यू पासिंग के लिए लगते हैं। उसके बाद अगर आपके 40 के 40 भी एमसीक्यू बराबर है, करेक्ट है, तो भी आपका जब भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे एमएसबीटी के, तब आपके 35 एमसीक्यूज ही वहाँ पर जो है वो फाइनल इवोल्यूशन के लिए जाएंगे। उसके बाद कुछ बच्चे हमें कमेंट करके पूछते हैं सर कि अगर कोई बच्चा जो है वो एग्जामिनेशन के दौरान जो है कोई गलती कर देता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट यहाँ पर रहती है। तो पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप पुअर विजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रहती है, मतलब आपका जो कैमरा है उसमें आप अगर क्लियर नहीं दिखते हो, जो भी एमएसबीटी एक्सटर्नल अपॉइंट करेंगे उनको, तो आप पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, माल प्रैक्टिस केस आप पर किया जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है जो आपकी स्क्रीन है उस पर अगर आप प्रेजेंट नहीं रहते या फिर स्क्रीन लगा दी, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन खोल दी, कैमरा इनेबल कर दिया, उसके बाद अगर आप उस पर नहीं रहते और कहीं चले जाते हो, आंसर देखने के बाद फिर आते हो, फिर क्लिक करते हो, तो वैसा नहीं चलेगा, उसमें भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर आपके साथ कोई पर्सन बैठा हुआ है और वह आपको आंसर बता रहा है, तो उसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। और उसके बाद जो भी आपका मोबाइल है या फिर टैबलेट है या फिर डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है, तो उसमें किसी भी तरीके के अदर जो एप्लीकेशन है आपको स्टार्ट नहीं करनी है। उसके बाद एडिशनल पर्सन अपीयर इन एग्जामिनेशन, तो साथ ही 2 पर्सन एक जगह पर जो है वो पेपर नहीं दे सकते, अलग अलग जगह से उन्हें पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है इस तरीके से आप पर जो है वो किया जा सकता है एमएसबीटी की तरफ से कार्रवाई। उसके बाद अगर एग्जामिनेशन जो रहता है वो इंटरप्टेड रहता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से नेट अप एंड डाउन रहता है, तो वह जो है अपने प्रिंसिपल से जो है कांटेक्ट कर सकता है और उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है वो एमएसबीटी ने बताया गया है कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशन दे सकते हो, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो। तो यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन आज की। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। यह जो भी आपको पीडीएफ या फिर सर्कुलर है ये एमएसबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।